दिव्य वेश, इतना सजा दिया, ग्वाल वाल प्रसन्न। देखो कान्हा हम कितने अच्छे लगते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। दर्जी से कहा तूने बड़ी अच्छी सेवा की, जो चाहो वरदान मांग लो। दर्जी ने हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं मांगना है। बोले क्यों? कहा आपने जो धोबी को दिया मुझे पहलन पता चल गया है, इसलिए आपसे हमें कुछ नहीं। ए महाराज ऐसे रास्ता आप निकल जाओ, सीधे चले जाओ। भगवान ने कहा बिना दिए हम नहीं जा सकते, हम कर्जा लादने वाले नहीं हैं। धोबी दर्जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस देना हो तो आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा जाओ आशीर्वाद देते हैं। कलयुग में राज करोगे, फलोगे, फूलोगे। 100 रुपए का कपड़ा रहेगा, ब्लाउज की पीस 100-150 में आती है और सिलाई 350 मिलेगा। कहा 150 का कुर्ता और सिलाई 400 रुपया। कहा यदि दुल्हा का जामा जोड़ा मिल जाए, सूट सिलने को मिल जाए तो 5000। भगवान का आशीर्वाद है। दर्जी लोग मालो माल है भैया। देखो ईदगाह के पास दुखना 20 दर्जी की दुकान है और सब मुसलमान हैं, और हिंदू के बहन बेटियां जाती हैं, कपड़ा सिलाती हैं, देह नपाती हैं। दुख लगता है। हम हिंदुओं को क्या कहें, हर हिंदू को चाहिए सिलाई एक कला है, बहन बेटियों को सीखना चाहिए, हिंदुओं को सिलाई करना चाहिए। दिल्ली बंबई चले जाएंगे, सूरत चले जाएंगे, ठेला ढकेलेंगे, बोरा उठाएंगे, लौट के आएंगे कुर्ता पैजामा पहन लेंगे, सेठ बोलेंगे। क्या कहा जाए, शर्म नहीं आती? अरे सिलाई सीख लो, मोटरसाइकिल बनाना सीख लो, ये सब कला है, गुण है, अच्छा पैसा कमाओ। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया। आज दर्जी लोग मालो माल हैं, मास्टर बन गए। कुछ दर्जी अंगूठा छाप हैं और मास्टर कहलाते हैं। इसलिए सिलाई बहन बेटियों को सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, कला है। भगवान आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली ने माला पहना दिया। भगवान और आगे बढ़े तो क्या देखा, बिलो क्या कुबजाम। भगवान ने कुबजा को देखा। इवतीम बरानना, परम सुंदरी। ए भैया थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ, तो सो जाते हो का, बढ़ाओ। बोले बाल कृष्ण लाल की। बंद है। हेलो हेलो हेलो। देवी हे सुंदरी काशी तुम, हे देवी तुम कौन हो? तब कुबजा ने कहना प्रारंभ कर दिया। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता। हे भुवन सुंदर त्रिलोकीनाथ, मैं कंस की दासी हूं। मैं चंदन लेकर के जाती हूं, महाराज कंस को लगाती हूं। भगवान ने कहा ये चंदन क्या हमारे मस्तक पर नहीं लग सकता है? कुबजा के नेत्र सजल हो गए। ए प्रभु हमारी अहोभाग्य। कुबजा ने चंदन भगवान को लगाया, जितने ग्वाल बाल सबको लगा दिया। चंदन का पात्र खाली। तो दाऊ जी ने कहा कन्हैया यदि कंस को लगाती चंदन तो कुछ दान दक्षिणा पा जाती, नेग पा जाती। और ग्वाल बालों को चंदन लगा दिया, कटोरा भी खाली है, आपने कुछ दिया भी नहीं। भगवान ने कहा हम ऐसा देते हैं कि आदमी जीवन भर याद रखता है। हम देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो चमड़ी निकोल के लेते हैं। भगवान ने कुबजा 3 अंग से टेढ़ी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से कथा सुनो भाई, तो हम ही सब लोग कुबजा हैं। कुबजा कौन है? जीवात्मा ही कुबजा है। हम सब बैठे कुबजा हैं। तो कुबजा तो टेढ़ी थी, हम लोग भी टेढ़े हैं। कैसे? दैहिक दैविक भौतिक तापा। कोई तन से टेढ़ा है, बयार पकड़ रहा है, गांठ दर्द कर रहा है, झुक के चल रहा है। और कोई मन से टेढ़ा है, ज्यादा माल पानी होगा तो मन का ऐंठ के चलता है। और कोई धन से टेढ़ा है। हम लोग भी 3 चीज से टेढ़े हैं। अब हम सुंदर कैसे बनेंगे?
जब भगवान की पूजा करेंगे, जैसे कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया था, ऐसे हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को चंदन लगाएंगे तो हम लोग भी सुंदर बन जाएंगे। भगवान ने वरद हस्त कुब्जा पर रख दिया, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर भगवान द्वार पर पहुंच गया। कुबले पीड़ हाथी था, 10,000 हाथियों का बल था, मदिरा पिलाया गया था। भगवान ने कहा कि अम्बष्ट मार्गम नो, हे पीलवान मुझे रास्ता दो। पीलवान शराब पिए था, मदमस्त, हाथी को ललकारा और भगवान से व्यंग कर दिया कि ऐसा रास्ता तुम्हें बताएंगे सीधा यमपुरी चले जाओगे। बलराम जी ने कहा भैया बहुत टेढ़ बोल रहा है। भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया, नोचेत सकुंजरम त्वाद्य और नयामी यम साधनम। अरे मूर्ख, गजेंद्र को हटा ले। जब नहीं हटाया, भगवान ने सूंड को पकड़ करके 4 बार घुमाया, 5वीं बार धरती पर पटका। पीलवान के सहित गजेंद्र धराशायी हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। दांत को उखाड़ ली, पहुंच गए रंगमंच पर, जहां पर धनुष रखा है। ये अजगौ पिनाक है, भगवान परशुराम ने कंस को दिया था। महाराज कंस ये शिव जी का अजगौ पिनाक है, संसार में इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन याद रखना, जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा वध कर देगा। इसलिए इसकी रक्षा करना ये तुम्हारे प्राण के समान है। भगवान रंगमंच पर गए, उस धनुष को 2 खंड कर दिया। जैसे धनुष तोड़ा, हाहाकार मच गया। कंस को पता चल गया। कंस ने भगवान से युद्ध करने के लिए 4 योद्धाओं को भेजा, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट। ये 4 योद्धा, मुष्टिक, चारूण, सल, तोसल और कूटासुर, ये सब इकट्ठा हो गए भगवान से लड़ने के लिए। अब मल्ल युद्ध हो गया, कुश्ती प्रारंभ हुआ। जब कुश्ती प्रारंभ हो गया, मुष्टिक चारूण से भगवान लड़ रहे हैं। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आसाद चारूणम मुष्टिकम रोहिणी सुता। घमासान युद्ध हुआ। कन्हैया बलदेव भैया ने मुष्टिक चारूण को मार दिया। तब तक पहुंच गए सल तोसल। भगवान संभले नहीं, तब तक झपट पड़े। और जब झपट पड़े, भगवान से बाज गए लड़ने के लिए। भगवान ने अपनी कला दिखाई। भगवान ने ऐसी कला दिखा दिया कि निर्बल बकरों से बाघ लड़े और भिड़ गए सिंह मृग छौनों से। घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, पैदल बिछ गए बिछौनों से। घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, पैदल बिछ गए बिछौनों से। घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हुआ। भगवान ने सल तोसल का वध किया। उसके बाद कूटासुर, ले जाओ, कूटासुर आता है। भगवान बलराम जी ने हल से कूटासुर को बजाया और मूसल से उसका सिर कूट दिया। कूटासुर भी मारा जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब जयकारा बोलेंगे तब पटक देंगे। इधर जब सारे असुर मारे गए, बड़ी बड़ी योद्धा, कंस को पता चला, क्रोध में उठाया तलवार और लेकर भगवान की तरफ दौड़ा है, भगवान को मारने के लिए। भाई ऐसे ऐसे मूर्ख हुए जो भगवान को भी मारने के लिए दौड़ते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। संसार में मूर्खों की कमी नहीं है।
कंस ने क्या किया कि तम खड्ग पाणिम विचरन तुमासु, उठाया तलवार, मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने तलवार पकड़ के तोड़ दी, खंड खंड कर दिया। गदा उठाया, गदा का प्रहार किया, भगवान ने उसके गदा को भी तोड़ दिया। जब गदा को भी तोड़ दिया, उसके बाद में धनुष बाण उठाया, भगवान ने खंडित कर दिया। सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल, भगवान उछल पड़े और उछल करके उसके बालों को पकड़ के उठा लिए। भगवान चाहते तो आज सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट सकते थे, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से नहीं मारा। क्यों? क्यों बाल पकड़ा? क्योंकि इसने मेरी मां देवकी को मारने के लिए बाल पकड़ा था, इसलिए आज भगवान उसके बालों को पकड़ के उठाया और भूपृष्ठे पोथया मासो और तरसा क्षण जीवितम। भगवान उसके बाल को पकड़ के उठा करके 4 बार घुमाया है। 5वें बार धरती पर धड़ाम से पटके, सिर फट गया, छाती पर बैठ गए, मुंह से रक्त की धारा निकलने लगी। उसी समय कंस का प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मारा गया। कंस के 8 भाई थे, कंकन्यु क्रोध, सब लोग दौड़ पड़े। भगवान ने एकाएक सब असुरों का वध कर दिया, सारी राक्षस सेना को नष्ट कर दिया। अब हमारे भगवान जेल में जाते हैं। जब जेल में पहुंचे, क्या देखा कि मातरम पितरम चैवा और मोचित्वाथ बंधनात्, माता पिता को जेल खाने से मुक्त कराया। फिर बगल वाले जेल खाने में महाराज उग्रसेन बंद थे, उनको जेल खाने से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बनाया। पिता वसुदेव के घर पहुंचे। अब कन्हैया बलदाऊ भैया का यज्ञोपवीत संस्कार होता। अब हमारे कन्हैया 8 साल के हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जनेऊ होने के बाद में पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए। पहले हमारे हिंदुओं के यहाँ नियम था, ब्राह्मणों के यहाँ विशेष कि लड़का 7-8 साल हो जाए जनेऊ हो जाता और पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता। अब हमारे कन्हैया बलदाऊ भैया गुरुकुल में सांदीपन के आश्रम में पढ़ने जा रहे हैं। कल सुदामा जी का चरित्र होगा। आइए भगवान प्रस्थान करते हैं, 2 बार कीर्तन करें, उसके बाद आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे कन्हैया पढ़ने जा रहे हैं। विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने। मथुरा से उज्जैनी चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से उज्जैनी चले हैं ब्रह्मचारी। कैसे पढ़ने जा रहे हैं? आजकल के बच्चों को जाना हो तो साइकिल से जाते, मोटरसाइकिल से जाते हैं, पैदल कोई बच्चे जाने वाले नहीं हैं। और भगवान कैसे जा रहे हैं कि संग में न सेवक न साथ में सवारी, संग में न सेवक न साथ में सवारी, संग में न सेवक न साथ में सवारी, संग में न सेवक न साथ में सवारी। विद्या प्राप्त कर चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, विद्या प्राप्त करने चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से उज्जैनी।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।